सो इनकी कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, अ स्टोरी ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन एंड लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। हमारी लाइफ में चैलेंजेस आती है जाती है, और कभी जब आती है तो हम सोचते हैं वाई मी, राइट। इनके मुंह से या कभी ऐसे सुना ही नहीं है कि वाई मी या मुझे क्यों या ये कमी है वो कमी है, बल्कि इन्होंने चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझा है एंड उनका ये कहना है कि वो हमें मजबूत बनाती है। तो हिंदी इनको अच्छी लगती है, चुनौतियाँ हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें और ऊंचा उठाने के लिए आती है। That's what he believes in. So he is born and brought up in Mumbai. Along he is very good in studies. तो जब से वो स्कूलिंग में थे तब से उनका विजन था कि उनको कुछ अलग करना है। तो बीकॉम MBA एवरीथिंग इज ओके, व्हाट इज द टफ पार्ट? तो तभी उनके टाइम पे CA CFA डॉक्टरेट वाज अ टफ पार्ट। तो उन्होंने माइंड में सोचा था कि मुझे CA बनना है। जस्ट नॉर्मल हमारी तरह ही पढ़ाई की है उन्होंने, विदाउट यूजिंग ब्रेन एज अ लैंग्वेज, ब्रेन एज अ दिस, एंड ही बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द ईयर 2012। लेकिन उनकी यात्रा यहाँ पे नहीं खत्म होती है। आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैज गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम बिग CA कंपनीज लाइक डेलॉयट है, KPMG है, इंटरनेशनल कंपनीज, बट ही डिसाइडेड कि मुझे यहाँ पे रह के मुझे उन लोगों को हेल्प करना है जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो लोग छोड़ देते हैं। तो वो उनका एक विजन रहा है कि मुझे वो अवेयरनेस स्प्रेड करना है। बट नॉट ओनली विद CA डिस्ट्रिक्ट, he is now a motivational speaker, a life coach, a happiness coach. फिर भी जर्नी आपने नहीं रुकी है, वो एक स्पिरिचुअल लर्नर है। वो बोलते हैं लर्निंग नेवर स्टॉप्स। he has done genealogy from Mumbai University. तो वो genealogy बहुत ही फॉलो करते हैं। तो let's welcome Master Rishabh Kapasi and so we have all these age group Rishabh from 45 plus, and there is one gentleman of your age, younger to you, so he is also here. मतलब मेरे जैसा एक बूढ़ा है और बाकी सब जवान। ऐसे अभी हमारी बहन का टेंशन जरा ऐसे हो गया होगा। वो कैसा पिछले पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग कैसे चल रहा था कि हम लोग मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँ, कैसे सब करना, बोला कैजुअली बोल दे, ऐसे भी कुछ है नहीं बताने है ज़्यादा, तो जो भी मन में आता है वो जस्ट बोल दे सकते। तो शी वाज लाइक कि अभी कुछ देख के बोलूँ कैसे बोलूँ। मैं बोला अपना ऑडियंस तो अपना ही है, तो वो लोग समझ ही जाएंगे। सो हेलो, कैसे हो, केम छो, कैसा का मतलब मजे देखो, ये मजा नहीं है। इतना ठंडा अच्छा, ये जिंदा हो कि जिंदा लाश हो? अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था आफ्टर कोविड कि जिंदा हो या जिंदा लाश। सब मैकेनिकल रोबोटिक लाइफस्टाइल हो गया अपना सबका। गुड मॉर्निंग हो गया, इतना ही कम था। हमारे वो बच्चों के सामने रहता ना हम लोग लेक्चर, वो ऐसे होते 18-20 उनको स्कूल का राग यूनिफॉर्म यूनिटी जगह से गुड मॉर्निंग करो राग में करोगे थोड़ा बच्चे बन जाओगे। क्योंकि सबसे पहले तो अपने अंदर के बचपन को जिंदा रखना चाहिए। वैसे भी 60 के बाद तो बचपन ही शुरू हो रहा था वापस, ऐसे ही है। लेकिन कीप द चाइल्ड विद इन योर लाइफ, ये तो यही मॉडल के साथ मुझे स्टार्ट करना है। सो वेस्टर्न स्टाइल में तो सब कुछ हो गया, अब जरा इंडियन स्टाइल पे आते हैं। वैसे वेस्टर्न स्टाइल नॉर्मल एज के लिए मैंने थोड़ा वहाँ से स्टार्ट किया, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो वगैरह वो सारी चीज़ें ठीक है।
लेकिन अपनी भाषा में बोले तो जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अभी इंडियन टच है, ये एक्चुअल टच है, लेकिन अपन वो धीरे धीरे करके भुला देता है। अभी जैसे ये करने में ऑर्थोडॉक्स आउटडेट रहा है और हैंडशेक करने में वो यू आर वेरी गुड। सो आज का सबसे पहला एजेंडा, कीप स्माइलिंग शुड बी द मंत्र। क्या होना चाहिए मंत्र? है, बची है या जिंदगी को झेलते झेलते हाँ वो कट ली गई, निकल ली, एग्जिट हो गई, ऐसा तो नहीं है अभी तक बची है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सेलफोन है भी आपके पास? कैमरा तो होगा ही, खुद का आता है खींचना फोटो। हाँ, एक स्वीट स्माइल 70 में वाली कोलगेट स्माइल के साथ मुझे सबका सेल्फी चाहिए आज सबका सेल्फी। अपना आप नहीं खींचना, किसी और का पड़ोसी का नहीं खींचना, मुझे सिर्फ देखना है खुद को। मतलब कैसा मत है, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ आज भी हम जिंदा हैं, आज भी हमारे अंदर है वो स्वैग है, हमारे अंदर वो चार्म है, हमारे अंदर वो है आज। तो आपको आधा मिनट दे रहा हूँ, वैसे भी कुछ मेकअप करने की जरूरत नहीं है, कोई आईना वाईना मत देखना, कोई क्या जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करके खुद का स्माइल। या आपको ये भी याद रहेगा मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ बहुत अच्छा। सो विद अ स्माइल सब लोग कुछ लोग तो उस सदमे में कि इतना इंटेंशन उनको मिला कैसे, कोई देता तो है नहीं कोई भाव। दे दो आज, वैल्यू योरसेल्फ। चलो ये मोमेंट याद रहेगा भाई, ये मोमेंट है। सो अब आते हैं अपन आज के जमाने में कैसे है, अभी बोला कि एज ग्रुप ऐसे 40 एंड अबाउ, 45 एंड अबाउ, 50 to 65 ऐसे, मतलब कल भी हम लोगों ने जैसे ऐसी बात करते हैं ऑडियंस का मिक्स वगैरह ऐसा है। और यूजुअली आजकल तो क्या है, डॉक्टर के दवाई के डोजेस के ऊपर ही जिंदगी चल रही है और वो इतना न्यू नॉर्मल एंड रूटीन हो गया कि उसमें मजा है। लेकिन आपको एक नेचुरल डोज देना है और स्माइल वो नेचुरल डोज दे सकते हैं। DOSE, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये 4 हैप्पी हार्मोन्स जो आपके बॉडी के हैं, जो प्लेजर आपको दे सकते हैं, वो सब कुछ एक 70 में वाली कोलगेट करना शुरू। आज इस नेचुरल डोज के साथ स्टार्ट करते हैं। बीपी डायबिटीज वगैरह का बहुत गोली खाई, आज से स्माइल का गोली लेना शुरू करो, सेहतमंद रहो। बोलो करना भी ये चेंज करना। यस। स्माइल एक ऐसी इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर देती है। It tends to fill you up with the power of positivity and it relaxes, refreshes and re-energizes your mind's muscles. So moral of the story, जब हम हैप्पी होते हैं तो हम लोग स्माइल करते हैं, तो सबको पता है। लेकिन वाइस वर्सा, उल्टा भी अप्लाई होता है, जब आप स्माइल करते हो तो आप हैप्पी होना स्टार्ट करते हो। तो आज से keep smiling because smile is the power that sets everything. इसी के साथ शेर व शायरी का शौक है, बीच में नहीं तुमसे नहीं बुलाऊंगा, आप लोगों से नहीं बुलाऊंगा क्योंकि नहीं तो फिर मुझे इधर से एग्जिट लेना पड़ेगा, लेकिन कम से कम मेरा तो सुन ही सकते हो। हाँ, लेकिन वो भी है कि माहौल बनना चाहिए शेर व शायरी के लिए। ऐसे ठंडे थकेले लोग रहेंगे तो हाँ सबसे बेस्ट पार्ट मालूम है, ये इतने ओवर एक्साइटेड है, मैं अर्ज करूँ उससे भी इरशाद बोलूँ। ये भी होना चाहिए, ये एक्साइटमेंट भी होना चाहिए। तो अगर आंसू ना होते आंखों में तो आंखें खूबसूरत ना होती, अगर आंसू ना होते आंखों में तो आंखें खूबसूरत ना होती, अगर दर्द ना होता दिल में तो खुशियों की कीमत ना होती, अगर दर्द ना होता दिल में तो खुशियों की कीमत ना होती। अरे ये तो आप जैसी अमेजिंग ऑडियंस है यहाँ पर, वरना यहाँ स्पीकर बनकर आने की हमारी किस्मत। ये भी एक्चुअली सेल्फी मूवमेंट है, जिंदगी में पहली बार खुद के लिए ताली बजाना होगा। सो ऐसी शेर व शायरी बीच बीच में आती है। सबसे पहले हम एक छोटे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करें। ऐसे भी आज के ज़माने में बारिश के साथ जंग लड़के आना मतलब एक बहुत बड़ा एक्शन। और मुझे तो मैं आपको बोलूँ सबसे बेस्ट चीज़, मैं बैठा कैब में था लेकिन एक्चुअली फिलोसोफर के साथ बैठा था, ऐसा लगता। हाँ, वो एकदम एंटी नमूना ड्राइवर, वो मुझे ड्राइव करके तो लेके आया, लेकिन जिंदगी के ऐसे ऐसे फलसफे सिखा के लेके आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बहन को फोन करके
मुझे सिर्फ पहुंचा दिया सही सलामत तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा नहीं पहुंचने एक लेक्चर हो सकता। अभी तो कैसा है, छाता खोल के खुद को संभालना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है आज के समय का, और उसमें भी एकदम मूसलाधार जो बारिश है। सो बहुत सारे हसल बसल ईमेल इजी लेटर से आके अच्छा आपने अपने वो जो क्राइम बेबीज अपने सेल फोन को जरा थोड़ा चुप करा देते। अभी सब लोग सिट डायरेक्ट एकदम रिलैक्स होके जो सुखासन बोल सकते हैं, जो आपको सुख देता है वैसा प्रकार का आसन, बाकी अपने को कुछ नहीं चाहिए। हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा फैल के भी नहीं बैठना, आजू बाजू वालों को भी ध्यान रखना है अपने को। वी डू नॉट हैव टू बी डेंजरस। सो अभी हम क्या करेंगे, छोटा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके काम कूल एंड कंपोज डाउन, लेकिन करेंगे थोड़ा अलग से। नॉर्मली ब्रीथिंग तो सबका चलता है, या तो क्या पता है आपके लिए ब्रीथिंग इतना रूटीन हो गया है कि ब्रीथिंग इज अ नेचुरल हीलर, ये लगभग करके लोग भूल गए। बोलो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस स्टेटमेंट दैट ब्रीथिंग इज अ नेचुरल हीलर? ऑफ कोर्स ब्रीथ कर, लेकिन कॉन्शियसली कितना होता है ब्रीथिंग? बिलीव तो सब लोग करते हैं, बट कॉन्शियसली कितना होता है, या फिर ऑटोमेटिक चलते ही रहते हैं? हाँ वो नहीं, मतलब उतने टाइम के लिए तो होता है, लेकिन मैं ड्यूरिंग द डे बोलता हूँ। ड्यूरिंग द डे बोलो ध्यान चाहता है या वो अपना क्या है आराम से चलते रहते हैं जैसे। सो अभी उसमें अपन थोड़ा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। जब इनहेल करो तो लॉन्ग और डीप ब्रेथ लेना। लॉन्ग और डीप का लॉजिक क्या है? बोलो, कोई बोलेगा भाई लॉन्ग और डीप का लॉजिक? एनीथिंग, एनी स्पेशलिटी अबाउट टू लॉन्ग और डीप ब्रेथ लेना है? गहरी और लंबी सांस क्यों बोले? डीप का अर्थ है हाँ, सो एक तो एक चीज है, जैसे एकदम श्वास ऊपर तक लेना, हाँ ऊपर तक, और उसके बाद धीमे धीमे छोड़ना। छोड़ दे। रियल में तो कैसा है, आपके नाभि से लेके लेना है सांस, लेकिन आइडियली वो सारी चीजें अपनी होती नहीं, मतलब बहुत एफर्ट्स के बाद होती है। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि लंबी और गहरी सांस भरने के पीछे का हेतु सबसे पहला तो ऑक्सीजन आपके हर एक ब्रेन के सेल तक पहुंचता है, जिसके वजह से आपका ब्रेन पूरा रिलैक्स हो जाता है। अभी नॉर्मली हम लोग जो नहीं करते नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल तो कर लिए आपने, ले तो ली हुई सांस अंदर, जितना लंबा गहरा खींच सकते हो उतना खींचना है, फिर उसको होल्ड करना है। ये होल्ड करने के पीछे का क्या लॉजिक है? इसके बाद ना तो सांस लेनी है ना तो छोड़नी है, माने बीच में क्या एक पॉज आएगा, पॉज जिसको कुंभक बोलते हैं। सो ये पॉज क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई अचानक से कट ऑफ हो जाता है ब्रेन के सेल्स, और उसके कारण होगा क्या, दिमाग में जो शॉक सर्किट हो रखा है, स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह बहुत सारी चीजें अपने आप ही, मतलब दिमाग क्या करता है, रिस्टार्ट होता है, रिबूट होता है। इसके लिए इसको होल्ड करना जरूरी है। आपको पता है अभी जो गिरनार की गुफा में योगी वगैरह बैठे हैं, सारे जो योगी हैं 14 फुट के भी योगी हैं अपने पास, अभी भी लाइव, मतलब जिंदा, ऐसे काल्पनिक बातें नहीं, 200 साल के आयुष्य वाले भी योगी है अपने पास। क्योंकि अपना आयुष्य जो भी है, माने जो भी एज है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? योर एज इज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन योर ब्रीथिंग। अच्छा, आपको पता हो तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है आयुर्घृतम। क्या बोलते हैं? आयुर्घृतम माने जितना घी डालो उतना आयुष्य बढ़ता है। आज का लॉजिक उल्टा है, अपन तेल डालते हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर घी को अगर आप देखना कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाए ना तो सबसे पहले बंद करना, पाबंदी लगाना घी के ऊपर। लेकिन एक्चुअली गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल का देयर इज अ बैलेंस, जिसमें घी बहुत हेल्प करता है। ये मैंने आपको क्यों बोला? क्योंकि लाइफ को जो बढ़ाने वाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने वाली चीज है ना, वो अपन करेंगे। सो होल्ड करने में जितना आप कितना होल्ड कर पाओगे? आप सोचो, सांस लिया फिर होल्ड कितना होता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट है कि 10 सेकंड के वादे। हाँ उतने में बोलो अभी 35 सेकंड, मतलब बहुत तो बहुत आधा मिनट हो गया। धीरे धीरे करके यू हैव टू लर्न टू स्ट्रेच दैट कैपेसिटी, मतलब अचानक से नहीं करना, लंग्स को जबरदस्ती नहीं करना, लेकिन होल्ड करना, धीरे धीरे करके ज्यादा करना। और जब एक्सेल करो तो क्या करना है, जैसे अपन केक कटिंग के टाइम पे वो कैंडल्स को ब्लो ऑफ करके फूंक मारते हैं ना, वैसे करके सांस जितना फास्ट मुंह से जितना फास्ट निकाल सकते हो उतना फास्ट निकालना। ये कोई भी होम मेकर हाउस है, कोई भी हो, सीनियर सिटीजन हो, कैसा भी हो, या फिर कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ऑफिस में है, बहुत लगी पड़ी है, मतलब जिंदगी में पूरी तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि शॉक सर्किट हो रखा है, ये 5 मिनट में आपको इंस्टेंटली ठीक कर सकता है। दिस इज लाइक अ मेडिसिन। बोलो ट्राई करना भी इसको। अभी हम 3 बार करेंगे इसको, 3 बार।
जब इनहेल बोलूं तो क्या करना है, सांस अंदर लेना है लेकिन लंबा और गहरा। फिर मैं होल्ड बोलूं तभी आपको बस कुछ नहीं करना, जस्ट एक पॉज, ना तो सांस लेना है ना तो हवा छोड़ना है। और तीसरा जब मैं छोड़ने बोलूं सांस तभी क्या करना है, मुंह से आपको जितना फास्ट हो सकता है उतना ज्यादा सारे थकान को, ऐसा होता है ना फ्लश में कैसे पानी एक साथ जाता है, वैसे थकान को साफ कर दो। ओके, सो सब लोग इरेक्ट बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ अच्छे से, एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन। ऑन अ काउंट ऑफ 3, 1 2 3, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, inhale, hold, exhale. Well, how do you feel? So, कुछ लोगों के कफ वफ निकल गए। यही चीज को अपने को एटलीस्ट 5 टाइम्स 10 टाइम्स जितना हो सकता है, एटलीस्ट टेक आउट 5 मिनट्स, और ये चीज को अपने को रेगुलर एज अ प्रैक्टिस में डालना है। और इसमें आपको ये तो होगा ही कि कोई एफर्ट्स लेना नहीं है, ना ही कोई दवाई खाना है, कुछ नहीं करना है, नेचुरली खुद को हील करना है। बोलो एटलीस्ट खुद के लिए वो मी टाइम, वो सेल्फ टॉकिंग वाला टाइम, वो 5 मिनट्स वाला टाइम निकालो। सो अगर जो लोग अर्ली राइजर्स हैं, माने जो लोग ऐसे ब्रह्म मुहूर्त वाला, बोले ऐसा कोई मिलेगा मुझे इधर, या फिर वो सब स्टोरी हो गई? नहीं है ऐसा कोई है? कितने बजे सुबह को कितने बजे उठने वाले हैं मेरे मैक्सिमम मिनिमम 4? हाँ, अच्छी बात है। तो यूजुअली अगर ये चीज 5 मिनट सुबह को तब भी कर लो ना, तो दैट वुड बी द बेस्ट। और तभी क्या करने का पता है, ये चीज अभी आपने जो किया ना, उसको और एक थॉट के साथ कंबाइन करना। जब भी सांस अंदर खींचो तभी ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर जाए। जब होल्ड करो तब आई एम स्टेबल, बस सिर्फ स्टेबल, बाकी कुछ नहीं, मतलब सोचना नहीं, इन शॉर्ट सोचना ही नहीं, कुछ नहीं सोचना, अपने आप ही स्टेबल ही है। और जब एक्सेल करो, मेरे अंदर ऐसे सारी नेगेटिविटी में फ्लश आउट कर रहा हूँ, मतलब वो बाहर जा रहा है। बस इतना थॉट कंबाइन करो, ऑटोमेटिकली दिस इज लाइक अ ब्रीदिंग कम मेडिटेशन। मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज खुद से मेडिटेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बाकी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत बार क्या होता है, मेडिटेशन जैसी कॉम्प्लिकेटेड सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, या फिर अपन बहुत ज्यादा भारी भरकम उसको लेते हैं, लेकिन वैसा आपको लेना नहीं। अब और आपके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल हील करने के लिए, काम करने के लिए हमने एक स्टार्टर तो दे दिया। अब उसके साथ थोड़ा मेन कोर्स, वो मेन कोर्स शुरू करूँ उसके पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, वो भी 3 बारी करेंगे। यहाँ पर मैं सारी टीजर दिखा रहा हूँ, बस क्या पता है, मेरे पास सिर्फ आधा 1 घंटे का टाइम है, जो भी है आपके पास भी इतना ही पेशेंस है। लेकिन अगर बाई चांस लंबे मेरे सेशंस जो होते हैं कभी, मतलब वो भी कभी अटेंड करो, वैसे 2-2, 3-3 घंटे के, वैसे अभी तो आजकल अटेंशन स्पैन बचा नहीं है, आजकल इतना धैर्य धीरज कुछ है नहीं, लोग तुरंत ही हम जाते हैं। लेकिन अगर कभी इच्छा हो तो उसके अंदर तो मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। अभी तो मैं आपके लिए क्या कैप्सूल फॉर्मेट में सारी चीजें लेकर आया, आजकल तो क्या है, सब शॉर्टकट चाहिए। सो ओम 3 बार हम लोग उच्चारण करेंगे। बोलो यहाँ पे ये सेंटर में कभी ओम का उच्चारण किया है? ओके, कितनी बार करते हो? 3 बार ही करते हो? हाँ, अच्छा। और खुद से ऐसे डिसिप्लिन, मतलब घर पे या फिर इधर ही से घर पे भी करते हैं? अच्छा, बोलो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 3 टाइम्स, मतलब 3 बार का क्या लॉजिक, मतलब 3 बार के पीछे कोई लॉजिक है कि ऐसे ही बोला तो कर लो? वो अपना कैसा पता है, वो हर्ड मेंटालिटी है। एक शीप अगर जा रही है, बकरी जा रही है, वो खड्डे में गिरी, वो गिरी, साथ में हम 100 भी गिरे, क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई। तो ऐसे ही करना है। बोलता है ना स्टीरियोटाइप का आदत पड़ गया। अब ये चल रहा है, घड़ी के कांटों के ऊपर जिंदगी चल रहा है। 3 के पीछे का लॉजिक। अच्छा, उसके अंदर 3 में आपका प्रपोर्शन क्या होता है? ओम में मतलब प्रपोर्शन वगैरह कुछ करते हो या ओम में सब कुछ? So actually the right pronunciation is not Om also. Right pronunciation is Om. Right pronunciation क्या है? आपने अगर कोई मिल गया है, देखा है कोई मिल गया है, कोई मिल गया के अंदर वो पता है आपको कीज बजाता है कंप्यूटर को, ओम 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 ओम, that is the secret code of the universe। मतलब अगर आपको ना ओम ओम नहीं है, ओम 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 ओम, ये जो है ना वो you are giving the code to the universe।
ऊ एंड म इससे बना है ओम। अगर आप देखोगे ओ इज अधोलोक, मतलब यहां से नीचे की दुनिया, नरक वगैरह, पाताल वगैरह जो बोल रहे। ऊ इज ऊर्ध्वलोक, माने देवों की दुनिया, और म इज मध्यलोक, माने अपनी दुनिया। वन ओम स्टेबलाइजेस ऑल द थ्री वर्ड्स इन वन नरेशन। एक साथ, एक ही उच्चारण के साथ ये तीनों के अंदर पीस, सिर्फ वाइब्रेशन आप दे सकते हो। बोलो कितना ताकत छुपा हुआ है इसमें कि यहां से उच्चारण किया हुआ। अच्छा, यूजुअली फिलोसॉफी क्या है, ओ का उच्चारण यूजुअली अ और उ को मिक्स करके ओ बनता है। उसका जैसे क्या होता है, अपना प्रोनाउंसिएशन में ओम ओम होता है, ओम मतलब ओम बोलता नहीं है। अभी ओ को अगर लंबा खींचा और म को कम किया, दोनों को सेम रखा और ओ को कम रखा और म को ज्यादा रखा, ये तीनों में कुछ डिफरेंस है या सब कुछ सेम ही? मतलब इज देयर एनी डिफरेंस? अच्छा, पहले तो ये किया है आप लोगों ने या नहीं किया? ये किया है, मतलब दोनों ही प्रोपोर्शन सेम रखा है ओ और म का, या फिर आगे पीछे किया है? सेम रखा है। अच्छा, अभी सुनना, राइट सिस्टम क्या है? पहले ओ छोटा होना चाहिए और म बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होगा, वो म का जो हमिंग साउंड है, वो जो है ना, उससे क्या होगा, दिमाग में कुछ भी चल रहा है वो सारी चीजें शांत करने के लिए, दिमाग को स्विच ऑफ करने के लिए, दिमाग नाम के सेलफोन को स्विच ऑफ करने के लिए वो है। फिर क्या करना है, ओ और म दोनों सेम होना चाहिए, दैट विल सिग्निफाई बैलेंस, मतलब अपन बैलेंस में है। और तीसरा क्या होना चाहिए, ओ बड़ा और मतलब म को सिर्फ कैसे, जैसे फुल स्टॉप कैसे लगा ओम खत्म, वो म का साउंड आना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि उसके बाद आपके अंदर नई ऊर्जा क्रिएट हो रही है, नई एनर्जी क्रिएट हो रही है, यू आर रेडी टू रीस्टार्ट, मतलब वापस फिर से अपना काम करने के लिए रेडी। ये एक सामान्य लॉजिक पता है, मतलब बोलता है ना, ऐसे तो 10-15 हज़ार लॉजिक होंगे इसके पीछे, ये एक बेसिक जो हर एक को समझ में आए वैसा प्रकार का लॉजिक पता है। जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं वो लोग के लिए क्या है, एक जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव का जो प्रतीक है, बेसिकली ब्रह्मा इज व्हाट, क्रिएटर। क्रिएटर मतलब क्या हो गया, अगर आपने ओ छोटा रखा और म बड़ा रखा, इसका मतलब क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है सृष्टि का, दैट इज ब्रह्मा। अब जब दोनों सेम रखा तो हु कीप्स इन बैलेंस, विष्णु, सो बेसिकली दैट सिग्निफाइज विष्णु देव। एंड लास्ट में क्या है, जो संहार करते हैं, माने जो नाश करते हैं, वो जो लॉर्ड शिवा, उसको सिग्निफाई करेगा ओ बड़ा और म एकदम छोटा सा। सो दिस इज मतलब क्या पता है, आपने ब्रह्मांड क्रिएट किया, उसको बैलेंस किया, वापस समेट के खुद के अंदर वैसा करके जो है दैट इज ओम। सो अपन ये करेंगे कि ओमकार का 3 बार अपन जाप करेंगे, जिसके वजह से यू गेट अ रिबूट, यू गेट अ रीस्टार्ट। ओके, एकदम रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक और इरेक्ट बिल्कुल बैठ जाना। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग अपन जैसे करते हैं वैसे ही करना है, इनहेल और एक्सहेल दोनों ही नाक से करना है, और होल्ड वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ सांस गहरी और लंबी अंदर लेना, जितनी अंदर हो सके। अच्छा, और एक चीज, योगा और मेडिटेशन में एक चीज तो सीख ही गए हो गया आप लोग कि कभी भी लंग्स के कैपेसिटी को स्ट्रेच नहीं करना है, मतलब डू इट नेचुरली, जितना होता है उतना है, बॉडी को किधर भी खींचना है। ओके, चलो लंबी और गहरी सांस से अंदर करो। सो नाउ द फर्स्ट ओमकार, ओ छोटा म बड़ा। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। अब सेकंड में फिर से लंबी और गहरी सांस लेना, दोनों ही सेम रखना है। ओके, स्टार्ट। ओ छोटा या फिर ओ बड़ा, क्या ओ बड़ा। ओके, चलो।
सुरक्षा कवच। फुल बॉडी को मानो है ना आपने सुरक्षा कवच पहना है, वैसे करके जैसे चादर कैसे होते हैं वैसे करके पूरा सिर से लेके पैर तक पूरा पूरा उसको घुमा देना है, मतलब पूरे पूरे वो आपके पाम्स को दोनों ही जगह पे। और इतना भी याद रखना, अगर यही चीज को मेडिटेशन में ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करना, ओम का गोल्डन सिंबल इज ऑन योर सहस्रार चक्र, ऑन योर क्राउन चक्र, यहाँ पर ठीक बिल्कुल मध्य में मानो सहस्त्र पंखुड़ियों वाला स्वर्ण कमल है, 1000 पेटल्स वाला लोटस है, गोल्डन लोटस, और उसके ऊपर एकदम गोल्डन एक एनर्जी का लाइट जो है ओम, और वही ओम आपके ऊपर ब्लेसिंग शावर कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, एकदम श्वेत धवल उज्जवल कांति वाली जो ऊर्जा है वो आपके ऊपर बरसा रहा है, वैसा करके आपको इमेजिन करना है। सिर्फ इतना इमेजिन कर लिया ना, दिस 3 नरेशंस विल ट्रांसफॉर्म इनटू मेडिटेशन। बोलो, हम लोगों ने कितना कॉम्प्लिकेट करके रखा है चीजों, लेकिन बहुत सिंपल है लाइफ। वैसे अब लाइफ की बात निकली है तो पूछता हूँ, यहाँ पे तो सारे ज्ञानी गुणी अनुभवी लोग हैं, आपको तो मैं क्या ही सिखाऊंगा, आप ही मुझे सिखाओगे, तो आप मुझे सिखाओगे। अब आपकी बारी है, बोलो व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू, मतलब आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? चलो कम ऑन। नहीं वो लोगों का नहीं, मेरे को एक्चुअली क्या लोगों का स्टैंडर्ड डायलॉग सुनने में बड़ा मजा आता है कि हम लोगों ने कितनी सारी दिवालियां देखी है, तो एक काम करो, बताओ कितनी दिवालियों में क्या देखा भैया, जरा पता तो चले भाई, इतनी दिवालियों में इतनी होलियों में क्या दिखा है? अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, बोलो आपके लिए, मतलब कैसा पता है, अपने को कोई बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब आपके लिए लाइफ क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इतना 50-60 साल जो भी है, या तो अब यहाँ अपने पास यंग जेंटलमैन है 35-40 व्हाटएवर, आपको क्या लगता है? उससे भी यंग जेंटलमैन। हाँ, उससे भी यंग जेंटलमैन। सो यही है कि मुझे ये बताओ कि जिस भी एज के पड़ाव पे हो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अब तक आपने जो एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ब्यूटीफुल। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, यंग एट हार्ट एकदम एवरग्रीन अपने। लाइफ इज अ रेनबो। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। लाइफ इज एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। यस, लाइफ इज एंजॉयिंग एवरी मोमेंट, लाइफ इज लाइक अ रेनबो, लाइफ इज ब्यूटीफुल, और कुछ बरकरों के जीना चाहिए, जो मिले वो इस हाँ हाँ हाँ, जो मिले। Life is like a play, you have to play your character. क्या बात, एक्चुअली हॉलीवुड बॉलीवुड पे अप्रोच करना चाहिए। क्यों नहीं मूवी बना रहे आप लोग के विचार के ऊपर? क्या बात है, अभी इधर से किसी एक का आवाज आया है कि लाइक बैटल, क्या बात है, एकदम ऐसा बैटल। अच्छा, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कोई बोल रहा है इंद्रधनुष, हर पल को जी लेना। हाँ हर पल को, देखो आप सोचो 3 प्रकार के आंसर मिले, कोई बोल रहा है कि एंजॉय एवरी मोमेंट या हर पल को जी लेना, मतलब कोई ऐसा बोल रहा है कि जो मिला है उसको ही, हाँ उसको ही बस एक्सेप्ट करो, उसको ही जीते रहो, और कोई ऐसा बोल रहा है कि बैटल है भाई, जंग है, कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई जो प्ले है भाई अपने को क्या है, उसको खेलना है अच्छे से। मुझे ये बताओ एग्जैक्टली क्या है इसमें से, ये सब तो है लेकिन एग्जैक्टली क्या है? या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें सही है, मतलब इसमें से एक भी आंसर गलत नहीं, ये सारी आंसर सही है, सब लोग के व्यू पॉइंट्स अलग अलग है, इतना तो एग्री करते हो, सब लोगों के जैसे एक्सपीरियंसेस होंगे उसके हिसाब से अलग अलग सब लोगों के नजरिए बने। तो आज मैं अपना एक नजरिया आपके साथ लाइफ के बारे में शेयर करने आया हूँ, बोलो सुनना चाहो? अभी ये मंच की रीत बड़ी निराली है, यहाँ कभी ताली है तो कभी गाली है। सो आशा करता हूँ कि मैं आपको मतलब एंटरटेन तो ठीक है नहीं करना है, एंटरटेन के बदले कुछ इम्पोर्टेंट होगा जो भी होगा। एक्चुअली तो ऐसे सेशंस के लिए बुक और पेन लेके आना चाहिए। यूजुअली ऐसा है कि ये चीज़ को हमेशा रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन मैं भी देना भूल गया क्योंकि यूजुअली क्या नॉर्मल कोर्स में इंस्ट्रक्शन दिया नहीं जाता, तो नॉर्मली नहीं तो बुक और पेन लेके आए ना तो यू कैन रिकॉर्ड समथिंग वेरी गुड। अब सब लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव्स तो दिए हैं, लेकिन मुझे ये बताओ ये सारे जो आदर्शवादी बातें की ये सच में इतनी आसान है इंप्लीमेंट करना? मतलब ये जितना भी बोला लाइफ इज लाइक अ रेनबो या एंजॉय एवरी मोमेंट या जो बोलता ना, रियल में क्या लगता है? जैसे वर्तमान में जीना है तो एक्सेप्ट करके सारी चीजें जीना है, आपको क्या लगता है सच में ये सारी चीजें एवरी मोमेंट अपने साथ ये अवेयरनेस रहता है? नहीं रहता है, भूल जाता है। इसके लिए याददाश्त ताजा करना है थोड़ा, क्या पता कि 1 घंटे में कुछ हो जाए। अच्छा मेरे बकवास से कंटाल जाओ तो मेरे को मना कर देना,
तब मैं स्टॉप हो जाऊंगा। तब तक अपना चालू रखेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि अब तक का 15-20 मिनट का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? सो समथिंग न्यू वी हैव टू लर्न। अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं है ना जो ऐसा बोलता है कि हम तो सब सीख लिए, अभी कुछ नहीं, अभी अपना कुछ नहीं, बस अपना तो हो गया भाई, अपना हो गया, अभी क्या सीखने का? तो वो दिमाग को खुला रखना। बोलो, मैं बताऊं उसके पहले मुझे आपको पूछना है, आपको मेरे बारे में क्या जानना है? क्योंकि कैसा है, जितना भूख लगा होगा ना उतना ही भोजन परोसना चाहिए। हाँ, जितना प्यास लगी हो, एक्चुअली तो क्या है, प्यासा कोई के पास जाता है, इधर तो उल्टा होता है। लेकिन आप प्यासे हो कि नहीं, पहले तो वही क्वेश्चन है। बोलो, प्यासे है भाई? बोलो, क्या जानना है भाई आपको मेरे बारे में? क्या जानना है? ओके, सीए कैसे कंप्लीट किया विदाउट ग्रेड? ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ और? किसी के पास कुछ और हो तो? हाँ, आप एक पॉजिटिव व्यक्ति है जो सबको मोटिवेशन दे रहा है। और यहाँ पे तो हमारे परिवार के सभ्य भी बैठे हैं। एक्चुअली कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपने परिवार के सभ्यों के सामने कोई ऐसा कुछ बोलूंगा, क्योंकि इट इज हाई, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, स्टूडेंट्स को बहुत बार दिया, लेकिन यूजुअली फैमिली मेंबर में कैसा होता है ना, वो घर की मुर्गी दाल। हाँ, कि इसमें क्या मालूम वो सब। अरे मेरे को तो ऐसे अच्छे मेरे पास ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे को बोलते हैं मैं तेरे को सिखाता हूँ भाई, तू क्या मेरे को सिखाएगा, मैं ही तेरे को सिखाता हूँ वैसे करके। तो हम यूजुअली तो फैमिली में मौन रहता है, आज पहली बार फैमिली मेंबर्स के सामने मेरी जुबान। सो एक्चुअली होना ऐसा चाहिए कि नर्वस जो होना चाहिए था। ओके, सो एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना मुझे ऐसा लगा था कि एटलीस्ट 5-10 तो आएंगे। चलो 20 में से एटलीस्ट 5 तो आने चाहिए, 1/4 25% तो क्वेश्चन आने चाहिए। बोलो, एक तो सीए मैंने ब्रेल के बिना कैसे किया, ऐसा कुछ और कुछ? आपको किस चीज ने मोटिवेट किया ये लाइफ कोचिंग करने? ओके, किस चीज ने मोटिवेट किया? यस, और कुछ? आपने स्पिरिचुअल पाथ कैसे चुना? हाँ, यस। ओके, चलो वापस थोड़े टाइम बाद वापस मैं आऊंगा, और किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है। मीन टाइम आई विल स्टार्ट आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मेरा राइट आई छोटा है एज कंपेयर टू माय लेफ्ट आई, सो दिस इज दैट ऑपरेटेड आई, जो कि एक जिंदा इंसान पे लगी है, लेकिन है वो। माय करंट आई कंडीशन, राइट आई में 0% विजन और लेफ्ट आई a negligible eyesight of 4 to 5%। कितना? मतलब कितना होगा अंदाज से? मतलब अगर आपको मैं अंदाजा दूं तो आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा, ये अंदाजा आ जाएगा इसके थ्रू। यहाँ पे बैठे हुए फर्स्ट रो में बैठे हुए इंसान को मुझे नहीं दिखे, तो फिर सरप्राइजिंग मैं पीछे तक कैसे? So you must have not observed first वाले, but जब भी वो वॉक कर रहे थे वो exactly लास्ट मुकुंद सर जहाँ पे बैठे हैं वहीं से उन्होंने वापस U-turn लिया। They did not know anything कि वहाँ पे है नहीं, but he stopped exactly there and he came back। So आप सोचो, या फिर ये भी एक क्वेश्चन मार्क कि मैं थाने से आया कैसे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मुझे पूछना पड़ेगा, अगर आपके डाउट नहीं है तो मैं डाउट क्रिएट करता हूँ। Okay, so I suffered from something what is called as corneal opacity। आपको अगर पता हो तो आपके एंट्री आंखों में एंट्री मार्क एक डार्क ब्लैक पोर्शन होता है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया का काम क्या होता है कि लाइट के रेस को पास करने में मदद करता है और रेटिना के स्क्रीन तक पहुंचाते हैं, जिस वजह से आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रेम होते हैं, जिसका वजह से आप अपने सामने देख सकते हो। लेकिन मेरे केस में क्या है, वो कॉर्निया ओपेक है, मतलब पूरी तरह से काला ब्लैक आउट। इसका मतलब मेरे आंखों में रोशनी तो जाती है लेकिन फिर वो प्रोसेस होती है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, 4 to 5% विजन, लेकिन किंतु परंतु बंधु, इस छोटे से विजन की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस छोटे से विजन की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इसने काम इंसान को सीए बना दिया। जिनको इंग्लिश बराबर से पल्ले पड़े, It does not matter what you have, ऐसे तो सबको ही समझ आएगा। It does not matter what you have, it matters what you do with what you have।
आपके पास क्या है उससे ज्यादा जो है उससे क्या कर सकते हो, वो ज्यादा मायने रखेगा। अब राधर ध्यान में अपना स्टोरी ऐसे ही सुना हो, हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे जो कि सब लोगों ने बचपन में किया ही है, जिसको आप लोग ब्लाइंड फूड गुजराती में आंध्रो पाठ આપણે કહેતા હતા। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है, हिंदी गुजराती इंग्लिश सब मिक्स ऑडियंस में थोड़ा बीच में गुजराती में तड़का मारो ना, मारवाड़ी तो अपने को आवे नहीं, इसके लिए कुछ बोल नहीं सकते गुजराती। हाँ, नहीं तो क्या मेरे को भगा देंगे। तो हाँ, वही सब मतलब अपने पास तो मिक्स क्राउड है। मेरे को एक्चुअली ऑडियंस का ऐसा ना वैरायटी देख के मजा आया। ओके, सो अभी अपने को क्या करना है, अगले 10 मिनट्स के बोलो रुमाल लाए हो, रुमाल है भाई। अच्छा, जिसके पास है सबसे पहले आंखें बंद करना है, उसके ऊपर रुमाल बांधना है। अगर किसी पास नहीं है तो आंखें बंद करना, उसके ऊपर से हाथ ऐसे करके रख दो। ऑल द लाइट शुड बी ऑफ, सारे के सारे बत्ती बुझ गई। आधा मिनट है आपके पास, आपको रुमाल बांधना है। अपना अपना ही बांधना, भी समाज सेवा नहीं। हाँ, और अगर हाँ वैसा समाज सेवा कर सकते हो, किसी पास नहीं है तो उधार दे सकते हो, एक्स्ट्रा रुमाल पर पड़ा हो। ओके, चलो ऑल सेट एंड डन। यस। अब मेरे शब्दों के सहारे, और ये तो मेरे फैमिली मेंबर्स को भी करना है, मतलब अभी मुझे कोई भी खड़ा नहीं दिखना चाहिए, मुझे कोई भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। अभी बेसिकली सब लोग डिसिप्लिन है। सो बेसिकली मेरी कजिन सिस्टर, उनकी मम्मी, सबसे मेरा रिक्वेस्ट होने वाला है एक ही चीज कि ये तो आपको भी करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब मेरे शब्दों के सहारे हो जाओ एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में, एक ऐसा इंसान जिसके पास आंखें तो है मगर उनमें रोशनी नहीं। एक ऐसा इंसान जो देख तो पाएगा मगर सिर्फ अंधेरा, जिसकी जिंदगी सिमट गई सिर्फ एक ही शब्द में, BLACK। सोचो अगर ये आपका नॉर्मल रूटीन हो तो कितना आनंद आएगा। बोलो अगर आपको ऐसे ही इस सेंटर से टाटा बाय बाय करके आपको बोला जाए कि आपके घर पे चले जाओ, कितना आसान होगा। बोलो आसान या मुश्किल? अब सोचो ऐसा इंसान अकेला है अपने घर पे, उसको एक कमरे से दूसरे कमरे जाना है, क्या पता किसी दरवाजे से करना चाहिए। हर पल एक खौफ होगा, हर पल एक भय होगा। सोचो अगर बाय चांस मेरी पेन, मेरा पेपर कहीं पे अगर गिर गया तो मैं उसको ढूंढूं कैसे? एक छोटी सी बेसिक सी चीज जिसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, अगर बाय चांस उसके लिए, उस इंसान के लिए वो जिंदगी मरण का प्रश्न हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े, तो सोचो उसका फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और सफोकेशन कैसा। एक बार जब छोटा बच्चा था, घर में भी घूम रहा था, आराम से खेल रहा था, बेखबर अनजान इस बात से कि 1 मिनट बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। अचानक से मेरा एक पैर एक तीक्ष्ण सी धारदार चीज के ऊपर पड़ा। देन आई सडनली रियलाइज्ड कि भाई वो तो एक लोखंड का सरिया था। घर पे आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड खून का फव्वारा फूट रहा। अब सोचो अगर ऐसे इंसान को बोला जाए कि आपको घर से बाहर जाना है, किराना का, राशन का सामान लाना है, या तो आपको इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना है, बोलो आसान है मुश्किल? डर से जितना डरोगे और ज्यादा डराएगा, जितना मर के जियोगे और मारेगा, डर से जितना भागोगे और भगाएगा। फियर का सिर्फ 2 ही फुल फॉर्म है, फेस एवरी टाइम एंड राइज, दूसरा फॉरगेट एवरीथिंग एंड राइज। डर एक राक्षस के जैसा है, अगर बाय चांस आपने नेगेटिव थॉट से उसके साइज को मल्टीप्लाई किया तो वो तो बढ़ते ही जाएगा।
आपने देखा होगा कि अगर कोई सिंह हिरण के पीछे भागे तो हिरण भागेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। हम भी डर नाम के सिंह से भागते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, वो धर दबोचेगा। बहुत बार हम टर्टल के जैसे हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, अपने शेल में चले जाते हैं, लेकिन हाथी तो उसको कुचल के चला ही जाएगा। आपको तो बिल्ली की तरह बनना पड़ेगा, डर की आंखों में आंखें डालना पड़ेगा और शिद्दत से उसके साथ लड़ना पड़ेगा। अब यही मुझे करना था। सोचो एक अकेला बेचारा निकल पड़ा, मुंबई की गई, सपनों की नगरी मुंबई, माया नगरी मुंबई। आज के जैसे ही मूसलाधार बारिश थी उस दिन, एक हाथ में छाता, एक हाथ में मेरी वो स्टिक जिसके साथ मैं नेविगेट कर रहा हूँ। थोड़ा आगे ही पहुंचा होऊंगा और अचानक से मेरा पैर एक गटर के अंदर फंस गया। आई हैड टू आस्क समबडी टू रेस्क्यू। सोचो थोड़ा और आगे बढ़ा, अगर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे से टकरा जाओ तो कितने प्रश्न चिन्ह होंगे जीवन में। अगर मैं फुटपाथ पे चल रहा हूँ, आप बोलोगे वो तो सेफ है, लेकिन आज के जमाने में तो वो भी अनसेफ है। कभी कभी स्कूटर स्पार्ट होता है, कभी कभी कोई सब्जी वाले, फ्रूट वाले वगैरह वगैरह, कितने सारे हर्डल्स, कितने सारे ऑब्स्टेकल्स। लेकिन लाइफ इज लाइक अ हर्डल रेस। लाइफ इज लाइक अ हर्डल रेस। हर्डल रेस में क्राइटेरिया क्या होगा अभी जीतने का? अगर कोई बेंच आया, आपको बेंच के साथ मारपीट करने लगे तो हाथ तो आपकी होगी, पीड़ा आपको ही होगी। अगर आप वो बेंच से भाग गए तो भी नुकसान आपका ही है। आपको उस बेंच को पार करके जाना सीखना ही पड़ेगा। That is only life. Life is not like a rat race. मेरे लिए लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है। ट्रेकिंग किया भी कोई? ट्रेकिंग जीवन में किया? कभी कोई पर्वतारोहण वगैरह किया है? यात्रा वात्रा किया हो? आपको पता है क्यों करते हैं? इतना स्ट्रगल है, कभी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कभी कटीला, कभी पथरीला रास्ता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, बड़े शौक से करते हैं, क्योंकि ऊपर जाकर शिखर पर जो ब्यूटी होता है ना, वो एक्सपीरियंस करने की। बस लाइफ यही है, like a flower flows, a classic combination of fragrance and thorns. Life is neither white nor black, it is like gray. कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा। और ऐसे बोलते हैं ना, बेस्ट फोटोग्राफ्स नेगेटिव से ही बनते हैं, बेस्ट फोटोग्राफ्स डार्क रूप में ही बनते हैं। सो मेरा भी फोटोग्राफ बन रहा था, लेकिन तब तो क्या पता था, हैरान परेशान सा बावला सा मैं घुमा करता था मुंबई की गलियों में। अब अचानक से सोचो कि मैं एक जगह पर नीचे उतरा और मुझे एक सड़क पार करनी है, क्रॉस रोड, 4 रास्ता, जहां पर कौन सा व्हीकल कितनी स्पीड से कितने डिस्टेंस से आएगा क्या पता कि आप खुद जाओ या आपकी लाश आपके घर पे पहुंचे। यू नेवर नो। एंड जिंदगी को हथेली पर लेकर ही मुझे क्रॉस करना है। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे और बस के बीच में डिस्टेंस सिर्फ 5 सेंटीमीटर्स, लेकिन ट्राई एंड फेल बट नेवर फेल टू ट्राई। फेल का तो एक ही फुल फॉर्म है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आगे बढ़ा मैं और पहुंचा मैं रेलवे स्टेशन पे। आप सोचो थाना या बोरीवली स्टेशन, इमेजिन करो। बोलो नेविगेट करना आसान है मुश्किल? क्या प्रकार की डिफिकल्टीज आ सकती है मुझे रेलवे स्टेशन पे? क्या प्रकार की डिफिकल्टीज आ सकती है? सबसे पहले तो एक तो टिकट विंडो ढूंढना पड़ेगा। बोलो भाई, सब टिकट विंडो एक ही जगह पे होते हैं लोकेटेड या अलग स्टेशन का अलग? अब वो टिकट ले भी लिया, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं पता चला। अगर मैं गलत प्लेटफॉर्म पे गया तो मैं गलत दिशा में चले जाऊंगा। ऐसे भी हुआ है मेरे साथ। अच्छा आप सोचो, गलत दिशा में भी जाके कितने स्टॉप्स मैं आगे चला गया, फिर वापस कैसे आया? अच्छा अगर आपको पता हो तो हमारे लिए हैंडीकैप कंपार्टमेंट है। सैडली आजकल हैंडीकैप में हैंडीकैप के अलावा सब लोग बैठते हैं। अब सोचो पहले तो मुझे ढूंढना है, कंपार्टमेंट ढूंढना तो पड़े। अब मैं ढूंढूं कैसे? आपको पता हो तो बीप साउंड होता है। वो बीप साउंड ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पे चालू भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। अच्छा चलो चालू भी हो तो भी क्या, वो जो बोलती है ना भाई वो मैडम 12 बजे 15 मिनट अच्छी। अभी आप सोचो उसके बीच में मैं वो हैंडीकैप डब्बे के साउंड को कैसे नेविगेट करूं? अच्छा चलो मैं पहुंच ही गया, मैं चढ़ भी जाऊं ट्रेन में, लेकिन मैं उतरूं कैसे? सोचो ट्रेन और स्टेशन के बीच में जो गैप होता है, अगर उसमें पैर फंस गया तो? अब सोचो ऐसे बंदे को बैठ के क्लास में सीए का पढ़ाई करना है, आसान या मुश्किल? आपने एबीसीडी कैसे सीखा? देख के सीखा। लेकिन अगर बाई चांस आपके सामने ही रखा हो ब्लैक बोर्ड
और उस पर लिखी हुई कोई भी चीज आपको दिखाई ना दे तो आप क्या करोगे? चलो कोई हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाएगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ अल्फाबेट ए से भरी हुई मेरी पूरी की पूरी बुक है, एक पूरी बुक जिसमें सिर्फ ए ही है, बस ए का आकार, ए का शेप मुझे समझ में आया। इसकी वजह से मुझे क्या किया गया, हाथों से ट्रेन किया गया कि ए ऐसा होता है, स्मॉल ए ऐसा, कर्सिव ए ऐसा, कैपिटल ए ऐसा। अब ऐसे इंसान को सीए का प्रीफिक्स खुद के पीछे लगाना है, बोलो आसान है मुश्किल? अब आप सोचो, मेरे मॉम डैड, इनके बारे में अगर मैं ना बोलूं तो ऐसे बोल सकते कि ये लेक्चर निष्फल है। आपका 5 मिनट ज्यादा लूंगा, आपको जरूर से रिफ्रेशमेंट्स खाने वगैरह का इंतजार होगा, लेकिन 5 मिनट मेरे साथ प्रेयर कर लो, लेकिन वो 5 मिनट में कुछ ऐसा सीखने मिलेगा ना जो आपको लाइफ टाइम में कभी सीखने नहीं मिलेगा। माता पिता का अनकंडीशनल सपोर्ट, उनका सेल्फलेस सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? मेरे जैसा इंसान वेंटिलेटर पे हो सकता था, लेकिन आज वो दूसरों को ऑक्सीजन दे सकता है, और बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, वो प्राइसलेस पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कचरा पीटी चाइल्ड नहीं समझा, जिन्होंने मुझे डिसेबल्ड, अंधा ये नहीं समझा, लेकिन अंधेरा दूर करने वाला समझा। सोचो अगर उन्होंने मेरे जीवन में रोशनी नहीं डाली होती तो आज मैं आपके जीवन में, आपके, अगर मेरा जीवन दीपक ही बुझा हुआ होता तो आपके जीवन दीपक को मैं कैसे प्रज्वलित करता? आप सोचो, वो 2 इंसान, हम लोग 11 घंटे रोज का पढ़ के सुना देते, एक इंसान 6 घंटा, एक इंसान 5 घंटा। यू बीइंग अ हाउसवाइफ, यहाँ पे बहुत सारे हाउसवाइफ्स, गृहिणियां, होम मेकर्स हैं, उनको पता है घर में बचड़े टेंशन कितने होते हैं। बोलो सही है गलत? घर का काम मैनेज करना आसान है मुश्किल? बोलो मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ 10 काम 15 काम चलते हैं। और वो सारी चीजों के अंदर, मतलब मेरी दादी ऑलमोस्ट 85 इयर्स वो टाइम पे वो थी, उनके रूटीन, उनके डायबिटीज, उनके इंसुलिन, वो सारी चीजें संभालनी है। मेरे डैड सिविल इंजीनियर, उनका रूटीन, मेरा भाई खुद सीए कर रहा था, उसका रूटीन। उसके बाद मेरी माँ मेरे लिए 4 घंटे निकालती थी स्पेशली पढ़ने के लिए। उन्होंने अपने सारे फंक्शन, सारी खुशियां, सारी एंजॉयमेंट, सारी चीजें सैक्रिफाइस की सिर्फ मेरे लिए। बोलो ऐसी माँ बनना पसंद आएगा? ये माँ बनना पसंद नहीं आएगा ऐसी। आज के जमाने में बहुत इजीली एलिगेशन हो जाता है कि आजकल का जनरेशन ही खराब है। मैं आपको पूछूं, बोलो ऐसा आइडियल पेरेंट मुझे कितने मिलेंगे यहाँ पे कि जो बोलता है ना पूरा जीवन सीधे सीधा खर्चा कर सकता है विदाउट सीइंग एनीथिंग? आप सोचो, शौक नहीं होंगे उनकी कोई रुचियां, उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होगी, लेकिन इन शॉर्ट एवरीथिंग डेडिकेटेड टू माय सक्सेस। मेरे फादर ऐसे भगवान आदमी बोलता हूँ, 6 घंटे पढ़ के सुनाना, साइट चालू है, कंस्ट्रक्शन साइट चालू है, आप सोचो वहां से फोन आ रहे हैं, माँ का मेड सर्वेंट के साथ कुछ रिपीट लगा हुआ है, उसके साथ में बीच बीच में मुझे पढ़ना है। अब आप सोचो मैं पढ़ तो लूं, लेकिन सुन के कैसे पढ़ूं? अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड वाला है, कोई साइंस बैकग्राउंड वाला है, दोनों को मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूं। बोलो साइंस बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं, कोई अगर डायग्राम है तो उसको मैं कैसे सीखूं? डाइट का डायग्राम उसको मैं कैसे सीखूं? चलो कॉमर्स का बैकग्राउंड, बोलो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे सब करके जो सारी चीजें हैं, वो बुक्स अगर मुझे कोई पढ़ के सुनाए, लेकिन उसको मैं कैसे सुन के याद? अब आप सोचो कि आपको इसी स्टेट में रखा जाए और आपको सिर्फ मैं सुनाऊं और आपको बोलो कि एक काम करो, बैलेंस शीट आपको टैली करना है, बोलो आसानी मुझे। कीचड़ के बीच में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखो, कांटों के बीच में रहकर भी गुलाब की तरह महकना सीखो। कीचड़ के बीच में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखो, कांटों के बीच में रहकर भी गुलाब की तरह महकना सीखो। जो परिस्थितियों से डर जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता, जो परिस्थितियों से डर जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता। अरे राख के बीच में रहकर भी अंगारों की तरह दहकना सीखो, राख के बीच में रहकर भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। तालियों पे टैक्स नहीं लगता। अब आप सोचो, मेरा फ्रेंड मेरे बाजू में बैठा है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखी सारी चीजें डिक्टेट कर रहा है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई खराब करती है। वो खास मेरे लिए, अगर वो दोस्त नहीं होते तो आज ये मुस्कान नहीं होता। आप सोचो, जिन्होंने खुद के पढ़ाई के साथ मेरा पढ़ाई बैलेंस किया है,
आप सोचो मुझे पेपर लिखना है, चलो 7th स्टैंडर्ड तक तो मैं खुद से पेपर लिखता था। आप सोचो इस स्टेट के साथ खुद का पेपर खुद से लिखता था। आंखों के नजदीक मुझे पेपर को लेके जाना पड़ता था। मेरे फादर स्केच पेन से बड़े बड़े अक्षरों में पेपर लिख के लाते थे और मुझे आंसर पेपर लिखना होता था। अब आप सोचो बहुत बार ऐसा होता था, फाउंटेन पेन, इंक पेन वगैरह होता था। अब आंखों के एकदम नजदीक लेके जाने के कारण वो आंखों के अंदर इंक पेन की नींव घुस जाती थी। अब सोचो अब ऐसे इंसान को पेपर लिखवाना है किसी और के साथ, इसमें कितने टेंशन हो सकते हैं बोलो। अगर मुझे किसी और को पेपर लिखवाना है तो इसके अंदर कितने टेंशन हो सकते हैं। अब सोचो अगर बाई चांस वो इंसान मेरे बोले मुताबिक लिखे ही नहीं, अच्छा 1 स्टैंडर्ड लोअर चाहिए, मुझे 8th का पेपर लिखवाना है तो 7th का, उसमें भी अगर मुझे सीए का पेपर लिखवाना है तो एक प्लेन बीकॉम स्टूडेंट चाहिए जिसका नॉलेज बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। अच्छा आप सोचो 700 का डिफरेंस आया, अगर हिसाब किताब में जमा जोड़ वगैरह सब करने में लेखा जोखा बराबर वही खाता नहीं बना, अगर 700 का डिफरेंस है मैं ढूंढूं कैसे? आप तो ढूंढ सकते हो देख के, लेकिन मैं ढूंढूं कैसे? अच्छा एक बार टैक्स का पेपर चल रहा था, अचानक से राइटर का एक हाथ थोड़ा हिला, बॉटल के ऊपर गिरा और बॉटल का पूरा पानी पेपर के ऊपर गिर गया। 7-8 पेजेस लिखा था। अब आप सोचो वो टाइम पे क्राइसिस सिचुएशन में खुद को संभालना कैसे? इंटर में मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे, फाइनल में भी मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब ये तो थियोरेटिकल बात हो गई, लेकिन तब तक मजा नहीं आता जब तक वो 3 इडियट्स में बोलता है डेमो नहीं दिखाते, तो आपको डेमो दिखा दे। जिस स्थिति में अभी आपको, उसी स्थिति में आपको खड़ा होना है, ये पूरे रूम में चलना है और खुद का प्लेस ढूंढ के फिर बाद में बैठ जाना है। सिर्फ इतना ही करना है, उसके बाद आंखों का पट्टी निकाल देना है। चलो अभी सब लोग खड़े होंगे और सब लोग ये पूरे रूम में थोड़ा हिलेंगे, थोड़ा चलेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे। अगर डैशिंग कार हो जाए, एक दूसरे से टकरा जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछा भी दूर होंगे पहले से। चलो अभी सब लोग फिर से अपने अपने पोजीशंस ढूंढ के, अपना नाम मैंने मिले तो कोई भी पोजीशन में बैठ सकते हो, सिर्फ एक ही चीज याद रखना, किसी के गोद में नहीं बैठना। ओके चलो, अच्छा जो लोग बैठ गए वो लोग आंखों में से पट्टी निकाल सकते हैं और लाइट्स ऑन किया जा सकता है। मुझे सिर्फ अभी आपका 5 मिनट चाहिए, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम। चलो सारे लाइट्स ऑन कर दो और सारे लोग आंखों में से पट्टी निकालो। सो अब पिछले 15 मिनट का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? पिछले 15 मिनट में आनंद आया? बहुत आनंद आया। ये पिछला 15 मिनट, आपका जो पिछला 15 मिनट था वो मेरे जिंदगी के पिछले 35 साल थे। सो अब आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ अस आर प्रॉब्लम फाइंडर्स। हम लोग समस्या देखते हैं, यू हैव टू बी अ सॉल्यूशन फाइंडर, समाधान ढूंढना होगा। अभी बहुत अच्छी बात कही थी आंटी ने कि जो भी आए वो एक्सेप्ट करके वर्तमान में जीना है। आपको बोलो इसी चीज को मैं थोड़ा रिफाइन करता हूँ, आपको पानी के जैसा बनना है। किसके जैसा बनना है? मतलब पानी का खासियत देखा, पानी है ना, ऊबड़ खाबड़ या पथरीले रास्तों में से पानी रास्ता ढूंढेगा। दूसरा, पानी को जिस कंटेनर में डालो, चम्मच में डालो चम्मच का शेप ले लेगा, बाउल में डालो बाउल का शेप ले लेगा, लेकिन पानी एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा आपने देखा है पानी के कोमल कोमल बूंदे भी अगर एक एकदम मजबूत पत्थर में गिरते रहे तो वो पत्थर टूट जाता है। आपको पानी के जैसा बनना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना। हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हमको एक्सेप्ट करना है। अब सोचो अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया होता खुद को जैसा मैं हूँ, मैं अगर खुद को प्यार नहीं कर पाया होता जैसा मैं हूँ विद माय लिमिटेशंस, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ। बहुत सारे लोगों को कैसा पता है, जब मैं जाऊंगा ट्रैवलिंग करूंगा, लोगों से टकराऊंगा, कभी कोई ऐसे बोले आ रहे बेचारा, और तब मेरा एक ही डायलॉग होता है, दृष्टि नहीं तो क्या, दृष्टिकोण तो है। सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे,
सोच बदलो, सितारे बदलेंगे, नजरिया बदलो, नजारे बदलेंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा यारो, दिशाएं बदलो, किनारे बदलो। और एक लास्ट शायरी के साथ, लेकिन लास्ट शायरी में बोलूं उससे पहले मैं आपको ये ब्रीफ करूं, अभी फिलहाल मैं डिजिटल और फेस टू फेस दोनों ही प्रकार के सेशंस लेता हूं। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो कि आपको ऐसा लगता है कि उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग बहुत परेशान करता है, बट ऑब्वियसली कोई आपको आके बोलेगा नहीं ये चीज़, और ये चीज़ कन्फेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेंटल हेल्थ आज के ज़माने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एज अ काउंसिलर पिछले 10 सालों से बहुत सारे लोगों को एडिक्शंस में से निकाला है, बहुत सारे लोगों को वो परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत सारे लोगों को नेगेटिव में से पॉजिटिव थिंकिंग में लाया है। आजकल तो फिजिकल हेल्थ भी जो है मैटर करता है, जैसे गैस्ट्रो इश्यूज लाइक एसिडिटी बहुत कॉमन चीज़ हो गई, नॉर्मल हो गई। इसके लिए भी हाउस होल्ड मेडिसिन वगैरह का वर्कशॉप्स सेशंस हम करते हैं। मतलब मैंने अवनी दी के साथ सारे ही मेरे सेशंस का लिस्ट शेयर किया है, जो कि मैं ये श्योरली बोलूँगा कि वो पूरे ग्रुप में सर्कुलेट हो, ताकि एटलीस्ट लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि ऐसे सेशंस होते हैं। इसमें से किसी को भी अगर मेरे साथ जुड़ना हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लो, और चाहे आप ट्रैवल करके थाना ना आ सको, लेकिन एटलीस्ट डिजिटली तो हम जुड़े हुए रह ही सकते हैं। बोलो सही है गलत? बोलो कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है आपको? चलो सेव करोगे सब लोग। 9920 25 45 62 9920 25 45 62। इस नाचीज को ऋषभ कहते हैं। याद रखना, हमेशा आशीर्वाद बरसाते रहना, और जिनको भी मुझे आके मिलना है इन पर्सन, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, देखो बहुत सारी चीजें वन ऑन वन ही बात करके, जब सामने सामने बात करते हैं तभी होता है, सुलझता है। बहुत सारी चीजें पब्लिक में नहीं भी बोल सकते, खुद का अगर बाई चांस खुद का कुछ है दिमाग के अंदर, तो जरूर से आके कुछ भी शेयर करना हो, बिंदास बेधड़क मुझे मिलना। और जो यंग जेंटलमैन है ना, वो लोग तो खास मिलना, उनको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, उनको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप लोग तो खास आके मिलो। और सीनियर सिटीजन इसके लिए मिलो, क्योंकि मुझे आशीर्वाद का बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को मुझे अभी आगे ये करना है। बस आखिरी सिर्फ एक ही शायरी के साथ, अगर तुम रो तो आंसू बहाती है जिंदगी, अगर तुम रो तो आंसू बहाती है जिंदगी, अगर हंस दो तो मुस्कुरा उठती है जिंदगी, अगर प्यार दो तो संवर जाती है जिंदगी, अगर हाथ बढ़ाओ तो पास आती है जिंदगी। जिस नजर से देखो वैसी नजर आती है जिंदगी, जिस नजर से देखो वैसी नजर आती है जिंदगी, अगर नजरिया बदल जाए तो बदल जाती है जिंदगी। सो सवाल नजर का नहीं, नजरिए का होता है। और इसके लिए अपने सेशन का नाम हमने रखा जैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमेशा याद रहेगा। ओके चलो, अभी अगर किसी को कुछ पूछना हो या तो कुछ किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना हो, मैंने आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था पिछले 1 घंटे का, अभी तो क्या है, ये तो मैंने ट्रेलर भी नहीं टीजर दिखाया, ऐसा बोल सकते हैं। इस एक्चुअली जो मैंने सोचा था ना, उसका 0.0000001% भी कुछ आया नहीं, क्योंकि इतने लिमिटेड टाइम में करना था। लेकिन उसमें भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मुझे जानने की बड़ी इच्छा है। मतलब आपके लिए वर्थ था या व्यर्थ था? वर्थ था। तो स्टे कनेक्टेड, बस यही चीज, और सब लोग मिलके जाना, अच्छे से परिचय भी होगा, आराम से सब लोग के साथ इंट्रोडक्शन भी होगा, और अभी आप लोग आराम से अपना जिंदगी एंजॉय कर सकते हो। ओके चलो, Love to have more sessions like this. बस इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग ऐसी श्रृंखला रखें, एटलीस्ट कैसे 1-2 महीने में अगर मैं आते रहूँ, तो कुछ न कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बात होगा। आज तो चलो सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो पिटारा है उसके ऊपर बात हो सकती है। और ये सबसे पहले तो ये मेरी बहन को काउंटलेस लिंकिंग थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय सोल, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड फ्रॉम द कोर ऑफ माय माइंड, क्योंकि ये प्राइसलेस प्लेटफॉर्म दिया, आप जैसी ऑडियंस दी, आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी दिया, और खास करके हम दोनों को मिला है, अदरवाइज हम किधर मिलते। सो ये उसके लिए खास करके कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। थैंक यू
ये मेरी फैमिली है, लाइक अर्पिना योगा की फैमिली है, इनके वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता है और आपके वगैरह भी, ठीक है। एनीवन किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज, हाँ हम देंगे ना, बट इन कमेंट नहीं, आज आपको क्या सीखने मिला या यहाँ से हम क्या सीख कर जाएंगे, अगर कोई शेयर करना चाहे। खुद सीख के जाएंगे क्या, पहले वो पूछा पड़ेगा कि खुद सीख के जाएंगे। ओके, किसी और को अगर कुछ भी बोलना हो, मतलब कुछ भी बोलना हो, एक 5 मिनट्स के लिए हम ओपन करते हैं रूम को और आप 5 मिनट्स विराजमान करिए, हम तो सब विराजमान कर ही लेते हैं। वाह, विराजमान करिए, क्या बात है। कुछ तो हिंदी बोलो। सबसे बेस्ट है ना, मेरे को इसका इंग्लिश और हिंदी बहुत पसंद है। ये इंग्लिश हिंदी गुजराती, ये जो मल्टीपल लैंग्वेज में बोलती है ना, तभी बड़ा मजा आता है। तभी मुझे क्वेश्चन पर कहता है मुझे कौन सी भाषा आती है। ये सब ओपन नहीं करना था, जो हम लोगों को भी पता चल गया है अपने सामने। नहीं अभी फैमिली है ना, ओपन कर सकते। हाँ। ये फैमिली है। अभी मैम कुछ डॉक्टर चेष्टा इज हियर, जिनकी वजह से हमने काफ़ी लोग तो मिले ही होंगे पुराने स्टूडियो में, तो जिनकी वजह से योगा जर्नी का स्टार्ट हुआ था घर में, तो एक सरप्राइज विजिट आए हुए हैं करके। आप आने से पहले उन्होंने थोड़ा आयुर्वेद ढंग से भी बताया। अभी मैं कुछ कहना चाहूँगी, कुछ पर्सनल, मतलब एटलीस्ट वन थिंग जो आप यहाँ से आज लेकर जाएंगे कि वी विल ट्राई टू हमने कॉमनली तो बहुत अच्छा बोला और हमको पता है, बट हमें जैसे अच्छा लगता है अच्छी बातें सुनना, तो उनको भी अच्छा लगता ही होगा अच्छी बातें सुनने का। तो एक चीज़ या एक नियम हम अगर कुछ की हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे या करेंगे, तो शायद वो भी खुश होंगे कि हाँ आज का एक सेशन में यहाँ से कुछ तो लोग अपने लिए कुछ नियम करेंगे, राइट? एक ही नियम, यस, नजरिया चेंज करना, सॉरी, नजरिया चेंज करना है। पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने बताया कि इनकी प्रॉब्लम होने की वजह से इतना तक कि वो आज तक इतना मंदिर तक पहुँचे हैं, तो एक बड़ी बात होगी हमारे लिए सुनने के लिए वो अच्छा। यस आशा। ऐसा बहुत चीज़ है जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जस्ट सिंपल विजन हम उतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम चल रहे हैं इतना सब, लेकिन जो 3 टाइम फेलियर को एक्सेप्ट करना, फिर इस ये का डिग्री अचीव करना, नॉर्मल इवन पीपल विद विजन डू नॉट थिंक अबाउट these challenges जो आपने उसको पार किया, उसके लिए मंजिल जिसे सलाम करे वो हौसला है आप, मंजिल जिसे सलाम करे वो हौसला है आप। ऋषभ जी, आपकी सोच आपकी पहचान है। अच्छा, फैमिली में सुनाया है टैलेंट वाला। अभी शायरी वाली भी हो जाएगा सब लोग। તમારે હિંમત થી તમને આગળ આવ્યા છો, તમારે હિંમત થી તમને આગળ આવ્યા છો અને તમારી આગળની હિંમત એટલી હશે કે આગળ ચાલી શકો. बस ये आशीर्वाद જોઈએ છે। एज ए टीचर आई यूज टू टेल कि पानी के जैसे बनो सबको, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि पानी के जैसे बना हुआ है, सो इट इज रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर मी। आई कीप ऑन टीचिंग एज एन इंग्लिश टीचर, लाइक वाटर इज हैज द बेस्ट पावर, ठीक है, वो एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस करेगा, इट्स लाइक यू नो गूज़बम्प काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो गई। और यूजुअली भी होता है कि बहुत सारी प्रोवर्ब्स शायद बुक में ही अच्छी लगती है, ऐसा लगता है लोगों को। एग्जैक्टली, लेकिन बाद में जब वो रियल लाइफ में ट्राई होती है तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ऐसे मतलब सिर्फ बोलने की बात है। मुझे ऐसा लगता है वो लाइव एग्जाम्पल देख रही हूँ। और एक्चुअली पूरा अगर आप देखो तो कैन बी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एंटायर ऑफ माय सपोर्ट सिस्टम, जो लोग मेरे पीछे हैं। Yes, of course. क्योंकि अगर आप देखो तो जीरो से हीरो तो एक इंसान ही बनता है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन बहुत लोग होते हैं जो हमेशा अनएक्नॉलेज चले जाते हैं। आज मैं आपको भी ये बोलूंगा, ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। मतलब एटलीस्ट कैसा है कि आपके जीवन में जिन्होंने भी आपके ऊपर कोई भी उपकार किया है छोटा सा, उसको रीपे तो ठीक है, चलो बाद में करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट तो करो, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ तो मेरे लाइफ में रहा है। एटलीस्ट क्या पता है आज के सेशन से दूसरा कुछ टेक अवे नहीं लिया ना, तो भी एक चीज लेना,
बिहाइंड द स्टेज वाले जो लोग जिन्होंने आपको फ्रंट स्टेज लाके आपको हाईलाइट में लाया है उनको एटलीस्ट आज थैंक यू बोलना बोले, इतना चले। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे ये यार इसको 3 बार कुछ बोला मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, एंड यू गिव अप, तुझे जो करना है कर, ठीक है हम कंटाल जाएंगे, मेरा खुद का बच्चा, बट मैं उसके पेरेंट्स को सोचता हूँ कि जब वो उसको सिखाते होंगे और वो समझता होगा तो कितना पेशेंस होगा। एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज पेरेंट्स। किताबों से डिग्री मिली है सबको, जिंदगी की डिग्री आपसे मिली है हमको। थैंक यू ऋषभ सर, ये बताने के लिए कि कमी में भी कैसे कमाल किया जाता है। चलो आज का योगा के साथ साथ शेरो शायरी भी आज सेशन देखो आज इसके सब टैलेंट बाहर आ रहे हैं, आपको देख के सारी शायरियाँ बाहर आ रही हैं। दिल से थैंक यू सबको, आपको। विदाउट यू दिस इज नॉट पॉसिबल एंड विदाउट हिम दिस इज नॉट पॉसिबल। and without you also is not possible। एंड जैसे इन्होंने कहा कि क्या घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। सो वी आर लाइक फैमिली, सो वी मीट ड्यूरिंग फैमिली गैदरिंग्स एंड ऑल। तो जैसे माय मॉम इज प्रेजेंट हियर, माय ब्रदर इज प्रेजेंट हियर, बट हम लोग ने कभी ऐसे ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। हमें जर्नी तो पता है, लेकिन ये बट द वे आज एक्सपीरियंस किया एक्चुअल में एज अ की स्पीकर वाज अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड यस वी कैन फील, वो हम 2-5 मिनट के आंखें बंद करते हैं जब हम गाना करते हैं, वो डिफिकल्ट हो जाता है, तभी भी हजारों थॉट्स आ जाते हैं। एंड हम ट्राई करते हैं नहीं चलो ठीक है, नहीं कंफर्टेबल हो तो आंखें खोल देना। तो हम एक चीज़ इंक्लूडिंग मी कैन ट्राई कि अभी से आंखें बंद रख के जितना हम कर पाएंगे, कुछ भी नहीं करे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आंखें बंद करके बैठ कर नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी थॉट्स ना लाने का प्रयत्न करेंगे। कि मैं एटलीस्ट मेरे लिए ट्राई करें और वो आपके इनर स्ट्रेंथ को इग्नाइट करेगा, और बेसिकली अंदर की चिंगारी को, क्योंकि यूजुअली जब एक सेंस ऑर्गन बंद होता है तो बाकी के सारे सेंसेस पावरफुल होते हैं। I would like to call Manoj sir and Dr. Jayeshwar to give a thanks to Rishabh. Manoj sir, तो जस्ट शॉर्ट की ये कुछ भी बाहर का नहीं करते हैं। अभी कितना रिक्वेस्ट, ये सब हमारा प्लान था कि ये सेशन तभी होगा जब तुम लंच मेरे घर करोगे या मम्मी के घर करोगे, ठीक है। लेकिन ही इज वेरी स्मार्ट एंड एवरीथिंग, ही हैज अदर कमिटमेंट्स, बट वो बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, मतलब ऐसे करके। तो जो भी घर से लंच करके निकले होंगे वही है, उनकी बैग में कुछ नहीं है, बस 4 पानी की बॉटल है जो वो आज पूरे दिन 6:30 बजे तक पिएंगे, वही उनका हैवी डाइट है बस, बाकी कुछ भी नहीं। और बस, और मतलब बहुत कुछ है इनके बारे में जो भी बोलो कम ही है करके। सो एंड दिस आर नॉट हियर, ये आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये रियल फ्लावर्स नहीं है, सुनो मेरी बात। नहीं वो तो पता है, ये सम्मान का जरूरत नहीं है सर नहीं, ये रियल फ्लावर्स नहीं है, तो ये रख सकते तो हो। उल्टा सम्मान तो आपका होना चाहिए। नहीं, Today I came little late. Around I was about, मुझे बुलाया गया था 11 o'clock, गेस्ट आ गए इमरजेंसी में, तो वो गेस्ट को पटा के मुझे जाना ही है कोई भी हालत में करके। मुझे लास्ट के आई थिंक 10 मिनट में सुनने को मिले, जैसे मैंने एंट्री मारा, माय आई वेयर क्लोज्ड, मैं ध्यान ने बोला कि आई सॉ हिम, मुझे लगा कि कुछ पेशेंट बैठा है कि क्या आँख बंद करके, सो मैंने देखा कि नहीं, तो मैंने मेरी आँख बंद कर दी। एंड उसके बाद में एक अनुभव होता है कि अभी काफ़ी साल वी आर डूइंग मेडिटेशन, तो आपको अनुभव आता ही है। एंड नाउ व्हाट हैपेंड कि मुझे एक बात पता है कि जब ये एक सेंसरी ऑर्गन बंद हो जाता है तो अनेक ऑर्गन्स खुले होते हैं। जैसे
हार्ट में ब्लॉक आ जाता है तो मल्टीपल ओपनिंग शुरू हो जाता है एंड दैट हार्ट इज सेव। हार्ट का मुझे पंप करना है, ट्रिपल वेसल डिसीज में आर्टरीज खुल जाते हैं बाकी मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज खुल जाते हैं। वैसे मैंने बताया कि जैसे आग बंद हो जाती है तो मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज है। आपको खाली मालूम है कि 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय इतने मालूम है, 5 कर्मेंद्रिय फिक्स है बट ज्ञानेंद्रिय अलग बहुत सारे अलग है, दैट इज नॉट स्टिल एस्टैब्लिश्ड इन आवर बॉडी। तो वो इन्होंने बताया कि जैसे आग बंद हो जाता है तो वो आग अंदर काम करना शुरू करता है। दैट वाज द ग्रेटेस्ट थिंग एंड आई विल लाइक टू हियर यू अगेन एंड अगेन। मैं आप यूट्यूब पे देखूंगा बेटा मैं आपका लेक्चर सुनना चाहूंगा। अभी इतने में एक स्नैपशॉट भी लिया कि बहुत कुछ सीखना है अभी। Well and nice. I will thanks to my sister Avni कि उन्होंने मुझे याद किया, बोला that be there my friend and she has introduced कि हमारी जर्नी ऐसे शुरू हो गई कोविड के अंदर की आफ्टर अ गुड जॉब ऑफ JP Morgan। उन्होंने कहा कि क्या करूँ जयेश भाई, but we will start this journey. Are you ready for that? She yeah, I'm ready for that. And we started. And इतना अच्छा मुझे देखने को मिला ये सब चीज़ and very happy and I wish Dharam Bhai and Avni Ben to carry this journey along with multiple people. It should be unlimited people. ये होगा घर में, हर घर में होगा, घर घर में होना चाहिए। Thank you so much. थोड़ा सा एंड अभी हाथ योर जिन्होंने ये बनाया है हैंडमेड है। So we have Amisha ma'am who makes all this thing and thank you so much Amisha ma'am for this wonderful Yeah. I'm really very happy that it's what to do. Today this is handmade, so हमारे साथ हमेशा रहे and keep coming to us. આ તો બહુ સ્પેશિયલ છે એટલે કોઈ કે બનાવેલું હોય એટલે તો એકદમ एक शायरी हो जाए, थोड़ी इमोशनल से हम लोग ने उल्टा थोड़े फीलिंग्स वाले हैं। ने वो फीलिंग्स वाले पे थोड़ा टाटा वाले करना है तो ये थोड़ी जिंदा रहेगी फीलिंग्स। We all are having fruity by the way, I mean real मतलब वो जूस पी रहे हैं, आपको खा पाया? हम लोग इनसे ना फैमिली वाले ना इनसे वो महाराष्ट्र की तरह बात करते हैं, मतलब आपको इन द सेंस ये चीज आपको आपको चलेगा क्या ऐसे पूछना पड़ता है करके। तो वो वर्ड रहता है जैसे वो साधु महाराज में रहते हैं ना, उनको ऐसे बोलते हैं कि आपको ये कप है क्या, वैसे हम लोग बात करते हैं कि पात्र में डालना है क्या। ये तो हाँ तो आज सब इमोशनल स्वरूप दिख रहे हैं। हाँ ऐसा क्योंकि वैसे भी हमारा जब नॉर्मली बात होता था तो मेरे को लगा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, मेरे लिए तो शायद मेरे लिए मेरा नॉर्मल जर्नी बता था। ऐसे ही हम मिलते रहे बस ऐसा।